Good morning, students. Today we will discuss about the topic of component of business environment from subject business class 12th. In the previous video, we have already discussed about the micro environment like supplier, customer, competitor, media, public, market intermediaries and internal environment. Now in this video, we have to discuss about the macro environment factor कि जो हमारे ये डिफरेंट मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट किसके ऊपर डालते हैं? हमारे बिजनेस के ऊपर या बिजनेस की एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो ये जो इफेक्ट डालते हैं, अब इनका जो इफेक्ट है हमारा बिजनेस के ऊपर जो पड़ता है, अब इनका इफेक्ट जो बिजनेस के ऊपर हमारा पड़ेगा वो हमने देखना है कि ये सभी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डायग्राम आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कैसे था। फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का, वहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या अदर इकोनॉमिक फैक्टर हैं, वो सभी क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे हमारा जो इनकम का, एक्सपेंडिचर का, जो इनकम कंजम्पशन का रिलेशन है, जैसे इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं? क्या इनकम बढ़ती है तो हमारी सेविंग बढ़ती है या डिक्रीज़ होती है? क्या जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो क्या हमारी डिमांड तभी भी होती है कुछ ना कुछ? तो इसका मतलब क्या हम तब भी खर्चा करते हैं? तो इसका मतलब ये है, या जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम है, फुल्ली प्राइवेटाइजेशन है, सेमी गवर्नमेंट है या फिर आपका होल गवर्नमेंट सेक्टर है, तो किस तरीके से कौन सी कंडीशंस है, कौन से सिस्टम्स है हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। तो ये हम क्या करेंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रीड करेंगे। और ये जो है फैक्टर्स है वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। और ये जो चेंज होते रहते हैं इनका इफेक्ट जो होता है वो हमारे बिजनेस पे रेगुलरली पड़ता है। तो इकोनॉमिक में हम सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की, कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं उसके अंदर इनकम का लेवल, भाई हमारी इनकम का लेवल कितना है, कंजम्पशन का लेवल कितना होगा, हम इनकम में से खर्च कितना करते हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है, जो डिमांड है वो घटने बढ़ने की प्रवृत्ति कैसी है, बिजनेस में जो ट्रेड साइकिल होता है, मतलब जो बिजनेस में मंदी तेजी आती है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन की जो स्थिति होती है, कभी मंदी आ गई कभी तेजी आ गई, प्राइस लेवल चेंजेस जो आते रहते हैं, ग्रोथ रेट हमारे बिजनेस की, हमारी इकोनॉमी की किस तरीके की है, तो ये सभी पॉइंट्स क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे अगर मार्केट में मान लेते हैं कि मंदी आ गई, मार्केट में मंदी आएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो ज़्यादा बचेगा, अनसोल्ड स्टॉक ज़्यादा बचेगा तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में प्रोडक्शन कम किया जाएगा। फ्यूचर में प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमें कम लेबर की ज़रूरत होगी, कम लेबर की ज़रूरत होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। वो होती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस। फिर आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे। व्हाट आर द इकोनॉमिक पॉलिसीज़? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, और बिजनेस जो होता है इन पॉलिसीज़ से टाइम टू टाइम क्या होता है? प्रभावित होता रहता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मार्केट में पैसे की सप्लाई कितनी होगी। फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए, डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है। फिर आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, किस लिमिट तक किस किस चीज़ का कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी बनाई जाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जैसे इंडस्ट्री की लाइसेंस लेने की पॉलिसी हो सकती है, प्रोडक्शन की पॉलिसी हो सकती है, सेल की पॉलिसी जो है हमारी वो हो सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। तो देयर आर द डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द डिफरेंट कंट्रीज। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जैसे कैपिटलिज्म हो सकता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होना, प्राइवेट ओनरशिप का रोल इंपॉर्टेंट होना। ये फ्री इकोनॉमी होती है। फ्री इकोनॉमी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, सारे डिसीजन प्रोडक्शन के, सेल के, प्रोडक्ट के प्राइस के वो प्राइवेट बिजनेस के द्वारा ही लिए जाते हैं। सोशलिज्म, सोशलिज्म के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरी इकोनॉमी को, प्रोडक्शन को, प्राइस को, ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। और मिक्स इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया के अंदर है मिक्स इकोनॉमी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर का इंक्लूड किया जाता है। जो कैपिटलिज्म है, जैसे पूरे तरीके से कोई भी एक ऐसी कंट्री जो पूरे तरीके से कैपिटलिज्म हो, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है किस कंट्री पे, किस चीज़ पे, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल कितना है,
पॉलिसीज़ किस किस तरीके से बनाई जाती है, इन सभी सिस्टम्स के अंदर चेंज आने के कारण हमारे जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्राइवेट ओनरशिप सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखेंगे, सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देते हैं। बट ये जो गवर्नमेंट होती है सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखती है, प्रॉफिट को इग्नोर कर देती है। और मिक्स इकोनॉमी में दोनों को ही अपना रोल जो होता है वो प्ले करना पड़ता है। एक लिमिट तक प्राइवेट ओनरशिप और उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल भी किसी हद तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है हमारा वो स्टेबल और पॉजिटिव एटीट्यूड या अप्रोचेबल हमारा होना चाहिए। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है किसी भी कंट्री की, वो हमारी उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। तो इसके अंदर जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आती है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की क्या आती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आती है, उसकी विचारधाराएं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंट्री के अंदर कितनी है। जैसे किसी भी कंट्री के अंदर जो राज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो कितने लंबे समय तक बना रहता है, रिलेशन हमारे देश के दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा वेलफेयर समाज के कल्याण के लिए एक्टिविटी की जाती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप किस तरीके के हैं, या अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हमारे बिजनेस की तरफ एटीट्यूड है, अप्रोच है, जो उसकी मतलब नज़रिया है, दृष्टिकोण है, वो हमारा किस तरीके का है। जैसे अभी फ़िलहाल जो बीजेपी पार्टी की रूलिंग हमारे इंडिया के अंदर चल रही है, तो जो अपोजिट पार्टी है वो किस तरीके से बिजनेसेस की तरफ अपना नज़रिया रखती है, क्या क्या उनके लिए करती है, क्या क्या नहीं करती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर जो है फैमिली सिस्टम, कास्टिज्म, एजुकेशन, रिलीजन, हैबिट्स, मैरिज प्रेफरेंसेस, अर्बनाइजेशन, कस्टम, ट्रेडिशंस, इन सभी को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो जो सोशल और कल्चरल हमारा एनवायरनमेंट होगा जिसके अंदर हम सामाजिक और जो सांस्कृतिक वातावरण लेते हैं, जैसे हमारे कस्टम ट्रेडिशंस क्या क्या है, धर्मों के अनुसार लोग बटे हुए हैं, उनका जो पहनावा है वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड है, भाषा है, खाने पीने की चीज़ें हैं, हैबिट्स है, हमारी एजुकेशन का जो लेवल होगा, फैमिली सिस्टम है। पहले हमारा क्या होता था, पहले जो होती थी वो पूरी फैमिली एक साथ रहा करती थी, बट आजकल जो होता है वो हमारा यूनिक फैमिली का जो सिस्टम है वो चल चुका है। तो उस हिसाब से डिमांड भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, डिसीजन उन्हीं के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। जो कास्टिज्म है उसके अकॉर्डिंग मैरिजेज प्रेफरेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अर्बनाइजेशन शहरीकरण, और जो हमारा रूरल एरिया होता है उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से उनका भी इफ़ेक्ट वहाँ के लोगों की डिमांड का, टेस्ट और इंटरेस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। जैसे अगर हम मैरिजेस की बात करें तो जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेड ड्रेस है मैरिजेस में वो प्रेफर की जाती है, रेड कलर का जो लहंगा वगैरह होता है। बट अगर हम क्रिश्चियन में देखें तो वाइट गाउन को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पर कलर की अगर हम देखें तो वाइट को हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग मैरिज में पहनना जो है अपशगुन माना जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि जिस एरिया में हम रह के बिजनेस चला रहे हैं उस एरिया में किस तरीके के, किस रिलीजन के, किस टाइप के हैबिट के, प्रेफरेंसेस के, कस्टम ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, वहाँ की उन्हीं के डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमें वस्तुओं को क्या करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। तो ये क्या होता है, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है। अगर आप मान लेते हैं क्रिश्चियन एरिया जहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं, उस एरिया में जाके अगर आप रेड जो लहंगा वगैरह वो बनाकर बेचेंगे तो आपके नहीं बिकेंगे। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख कर चलना है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की तरफ। जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमें क्या कहता है कि जो टाइम टू टाइम टेक्निक्स है हमारी वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और जो हमारी टाइम टू टाइम टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं तो उन टेक्निक्स में चेंज होने का जो इफेक्ट है वो बिजनेस के ऊपर पड़ता है। किस तरीके से कि हमारी जैसे मान लेते हैं नए नए आविष्कार, इनोवेशन होते रहते हैं, किसी प्रोडक्ट में हो सकते हैं या फिर किसी भी अदर चीज़ में।
प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटी हम कितनी कम या कितनी ज़्यादा करते हैं। और मॉडर्नाइजेशन आने के कारण तो हमें पता है कि आजकल इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुका है कि हर काम जो होता है वो मशीनों से किया जाता है। जैसे बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर यूज़ किए जाते हैं, या फिर पहले जो वॉशिंग मशीन्स थी सिर्फ कपड़े धोने के लिए, फिर सुखाने के लिए भी आई, और फिर उसके बाद अब तो फुल्ली ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो उसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, अगर वो चेंज आएगा तो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स में भी हमें क्या लाना पड़ता है, न्यू टेक्निक के अकॉर्डिंग चेंज लाना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस हैं हमारी, वो इफेक्ट करती हैं टाइम टू टाइम। जैसे समर, विंटर, रेनी डेज। जैसे समर में विंटर के कपड़ों की डिमांड नहीं हो सकती, विंटर में समर के कपड़ों की डिमांड नहीं हो सकती, रेनी डेज में जो अम्ब्रेला है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो कितने अवेलेबल है, वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस किस तरीके की है, रेनफॉल है, लोकेशन एस्पेक्ट है हमारा, या फिर इकोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे पोल्यूशन हमारी कंट्री के अंदर कितना है और उसको कंट्रोल कितना किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए जाते हैं। तो ये सभी क्या है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। आफ्टर दैट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर हम जनसंख्या के साइज को, मेल फीमेल के रेशियो को, जो शहरीकरण है, ग्रामीण एरिया है, उसको लेकर चलते हैं। तो डेमोग्राफिक फैक्टर भी हमारी इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। जैसे पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे नॉर्मल बेसिक नीड्स की गुड्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ही कम होगी वहाँ पर उनका प्रोडक्शन भी कम होगा। जो एज है वो भी डिपेंड करती है। जैसे आप चाइल्डहुड के लिए कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप यंगर्स के लिए कर रहे हो, ओल्ड एज के लिए कर रहे हो। जो सेक्स कंपोजिशन है मेल और फीमेल की जो रेशियो है, लड़का लड़की का जो अनुपात है, उसको भी देखकर किया जाएगा। अर्बन और रूरल जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड्स में, रहन सहन में बहुत फ़र्क होता है। फैमिली का जो साइज है वो यूनिक फैमिली है, न्यूक्लियर, या फिर हमारा जो है ग्रुपिंग में रहती है। जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। जो एजुकेशन का लेवल है वो भी डिपेंड करता है। एजुकेशन के लेवल के अकॉर्डिंग भी बंदा जो होता है वो सोच समझ के ही खरीदता है, अवेयर होके। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की। जो हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, बिजनेस इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट फैक्टर। इंटरनेशनल जो हमारा, हमें ये पता है कि आज के मॉडर्न सिनेरियो के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई भी कंट्री शायद ऐसी नहीं है जो सिर्फ अपने ही देश में रह के बिजनेस करती हो। मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या करती है, काम करती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मतलब अपनी कंट्री से बाहर जाके, अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर जाके बिजनेस करना, डीलिंग करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, इनकी जो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी वो किस तरीके की होंगी हमारी, इनका भी इफेक्ट पड़ता है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो होते हैं हमारे दूसरे देशों के साथ, या कल्चरल जो एक्सचेंज होते हैं, अब यहाँ पर हमें पता है कि हर देश की जो संस्कृति है वो डिफरेंट है, लैंग्वेज जो होती है डिफरेंट है, रहन सहन डिफरेंट है, खाने पीने का जो सिस्टम है वो अलग अलग होगा। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हमारा होता है, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल विपदाएं आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे चलते हैं, जो हमारी पैसे की स्थिति को लेकर वो होती है, मंदी या क्राइसिस होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे, जिनका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो फैक्टर्स थे, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक, इंटरनेशनल, इकोनॉमिकल, या फिर हमारे सोशल और कल्चरल, तो इस तरीके से ये सभी क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं मत भूलिएगा।